अक्का लड़का रहन भैया सागर हाँ। हमारे लोगन की जिंदगी खराब कर दी है। मैं बार बार पुलिस वाले से बोल रहा हूँ कि कमरा चल के दिखाओ, कमरे क्या हुआ। मेरा बेटा ऐसे नंगे नहीं था, कपड़ा पहन के आया था, ये नंगा कैसे हुआ। नमस्कार, जलालपुर के पास कन्नूपुर गांव में मैं मौजूद हूँ। यहाँ से एक लड़का मुंबई से कमा के 28 तारीख को आता है, नाम सागर है। वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए अकबरपुर किसी होटल में जाता है, वहाँ से खाते पीते हैं दोनों। फिर रहस्यमय ढंग से वो जो उसकी प्रेमिका होती है उसके कमरे से उसकी लाश मिलती है। पीछे परिजन हैं, आशंकित हैं कि उनके बेटे के साथ कुछ न कुछ ऐसी अनहोनी हुई है कि जिसके कारण ये इतना बड़ा वारदात हुआ। अच्छा खासा हंसता खेलता यहाँ से गया था मोटरसाइकिल से अपनी प्रेमिका को सामान देने के लिए। हालांकि लोग कह रहे थे उससे शादी भी करने वाला था, लेकिन जो प्रेमिका थी वो पहले से शादीशुदा थी, अपने पति को छोड़ चुकी थी, 2 बच्चों को लेकर एक किराए के कमरे में अकबरपुर के पास रहती थी। अब वो फ़ोन करके पहले बोलती है कि इसकी तबीयत ख़राब है। अच्छा ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद घर वाले पूछते हैं कि शाम को कहाँ हो, तो कहता है कि मैं अभी अकबरपुर में हूँ और खाना वाना मेरा बन रहा है। कैसे क्या है पूरा मामला आपको हम बताते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी वारदात हो गई है। इसमें पुलिस की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न ही कोई अभी तक एफआईआर लिखी गई। हालांकि बॉडी का पोस्टमार्टम 2 तारीख को हुआ था और 3 तारीख को आपने अंतिम संस्कार किया। कब किया? 2 तारीख को इन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया है। पूरा विस्तृत आपको जानकारी देते हैं। ये माँ है, रोते रोते उनका 2-3 दिन से बुरा हाल है। हाँ, अकेला लड़का था ना। ठीक है, रुकिए, थोड़ा सा धीरज आप रखिए। आप माँ हैं, एक ही लड़का था आपका? अक्का लड़का रहन भैया सागर हाँ। हमारे लोगन की जिंदगी खराब कर दी है। अरे मोर भैया यहाँ से लाला तारीख जय की करें? मोर 1 तारीख के का कह के आपसे गए? हमसे कहे न अम्मी जात है, अब आज आई ना बिहान आई। तो हम कहे सजवक जब हमसे फोनवा करन कहे न अम्मी का करत है, हम के भैया ये खटिवा बैठी भैंसिया लगाई का और कुछ ना करत है। कहे न अम्मी खनवा खाए, हम के भैया खनवा ना खाए। हम कहन का जो खाए ले, हम के ठीक बाबा खाए ले थे अब बना ना रहा। तब जौन है के हो कहन अम्मी जो तो खाना खाए ले, हम के हमार भैया बखा ले। तू खूब सवेरे में आया बिहान, हम मैंने उता जाए गो लाला। तो कहा हाँ अम्मी हम सवेरे में आई, बस ओकरे थोड़े देर पे आधो घंटा ना बीता वो खत्म हो गए। ये सूचना तुम्हें के दी? सागर हमरे वो लड़कियां दिए से। अच्छा, लड़की का नाम निशा? निशा नाम है। अच्छा, आप बताओ क्या हुआ था? पहले मैं 10 बजे इधर सो रही थी ना, तो मैं इधर तख्ता पे सोई थी। तो ये दीदी फ़ोन की मेरे पास, तो मैं फ़ोन नहीं उठाई। फिर वो कानपुर से मेरे पास फ़ोन आया, तो मैं इधर से उठ के अंदर जा रही थी। तब बोले ये सागर बेहोश है, ताड़ी पी के बहुत बेहोश, उसको जिला में लेके जा रहे हैं। तो मैं इसका फ़ोन काट के फिर रेखा दीदी के पास फ़ोन की, तो रेखा दीदी बोले सागर को ऐसे ऐसे हो गया, हम लोग जा रहे हैं उधर मिलने। तब फिर मैं इसके फ़ोन से सागर के फ़ोन पे फ़ोन की, तो वही लड़की फ़ोन उठाई तो बोल रही बहुत ताड़ी पिए हैं, बेहोश है, मैं जिला में लेके उसका जा रही हूँ। हाँ, बस फिर मैं बार बार फ़ोन कर रही हूँ, बार बार रो रही, वो भी रो रही थी, रो रही है, बोल रही मैं जिला में लेके जा रही हूँ। मैं नहीं बात की, इसी को दी बात करने के लिए। लड़की रो रही थी वो? हाँ, ये बोल रही थी, रो रही थी लड़की। हाँ, वो नाटक कर रहे थे, वो उसको मालूम है, किसको वहाँ कोई था नहीं, किसको मालूम। लेकिन जब वो उसको अगर वहाँ लेके जा रही थी वो, तो एक बार पहले ले के जाने से पहले आदमी गार्जियन को पूछता है, फ़ोन करना चाहिए था उठाने के लिए। तो वहाँ पे लेके गई, तो जो कमरे का मालिक है वो भी साथ में गया था लेके, और वो भी लड़की भी गई थी। मकान मालिक? तो वहाँ, हाँ, मकान मालिक। इनके जाने से पहले वो लोग हॉस्पिटल में लेके पहुँच गए थे। तो फिर वहाँ पे गए थे, तो फिर बाद में थोड़ी देर बाद यहाँ से लोग गए। तो उसके बाद अभी वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी जो वहाँ पे गए थे मौके पर उनको ही पता है। डॉक्टर ने वहाँ पे मृत घोषित? हाँ, मृत घोषित कर दिया। तो बोले कि अभी इस टाइम पे कुछ हो नहीं पाएगा, जो भी होएगा आपको सुबह होएगा। सर, रिश्ते में आपके क्या लगते थे? वो हमारे सगे साले हैं, एक ही साला है, 4 बहन है और 1 भाई है। अभी समझ लो ये 2 जन माँ बाप हैं, इनका कोई सहारा है नहीं। अब इनका कैसे ज़िंदगी बीतेगा वो भगवान जाने। और अभी क्या बताऊँ अभी इस पूरे मामले में पुलिस की संदिग्ध भूमिका नज़र आ रही है, क्योंकि जब से ये कांड हुआ है अभी तक उनकी न तो कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है और न ही तो परिवार वालों से कोई संपर्क हुआ है, न ही लड़की की अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है। और जब ये पिताजी गए थे, थोड़ा सा आप आइए, आप वहाँ गए थे पुलिस के पास, तो पुलिस ने क्या कहा था? पुलिस बोले कि 1 महीने बाद, 6 महीने लग सकता है, 1 महीने बाद रिपोर्ट मिलेगी। हाँ,
हम जब आपने कहा कि कमरे दिखाइए, हाँ मैं बार बार पुलिस वाले से बोल रहा हूँ कि कमरा चल के दिखाओ, कमरे पे क्या हुआ। मेरा बेटा ऐसे नंगे नहीं था, कपड़ा पहन के आया था, ये नंगा कैसे हुआ। तो कोई सुन नहीं रहा वहाँ पे, हमको कमरा भी दिखाया भी नहीं। बोलते ऐसा नहीं ये कर सकता हूँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो मैं तब उसके बाद कार्रवाई कर सकता हूँ। अच्छा, जब मुजरिम वहाँ पे तुम्हारे पास में लेके गया है जो, तो आपका काम क्या है? उससे पूछना काम है ना आपका। उससे पूछिए कि आप कहाँ से लेके आए, तो उसके घर पे जाओ, उसको चेक करो। जब सामने वाला बोल रहा है कि उसके कमरे पे लेके जाओ, तो उसके कमरे पुलिस वाले लेके के नहीं गए। सबसे बड़ी बात ये है, बाइक कहाँ है? बाइक उसके कमरे पे है। अब बाइक भी अभी तक ने पुलिस वाले ने नहीं दिला पाया है, ना उसके कमरे पे गया ही तक नहीं है पुलिस वाले ने, कुछ नहीं। अच्छा, रुकिए, पूरा मामला आप विस्तार से बता दें, क्योंकि आप तो थे ही साथ में अभी। हाँ, बताइए। देखिए, हम जब थाने में गए पता करने के लिए दूसरे दिन, तो वहाँ पर ये कहते हैं कि जी देखिए हमने इनको पकड़ के रखा था पर हमने छोड़ दिया है क्योंकि हमारे पास में कोई पुख्ता सबूत नहीं था, तो हमने छोड़ दिया। और अब जब रिपोर्ट आएगी पोस्टमार्टम की, अगर उसमें कुछ ऐसा लगता है तो हम उनको पकड़ेंगे भी, जेल भी भेजेंगे। मेरा कहने का मतलब ये कि मान लीजिए अगर रिपोर्ट में आ गया कि जहर दिया गया है, आपके पास क्या सबूत है कि उसी ने जहर दिया है? आपने अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करी। आप कह रहे हो कि आपने जीडी में एंट्री करी है, जनरल डायरी में एंट्री कर दी है, लेकिन आपके पास में एफआईआर नहीं है अभी तक कोई। आपने एफआईआर तक नहीं लिखी है उसके ऊपर। हम 2 एप्लीकेशन डाल चुके हैं। लड़के का सामान उसके साथ में था, वो अपनी गाड़ी लेके गया है। हमने बोला चले ठीक है, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, मुझे एटलीस्ट उसका सामान तो दिलवा दीजिए। सामान के लिए कहते कि ठीक है जी, अब ये कांस्टेबल को बुलाया कि आप उनका सामान दिलवा दीजिए। कांस्टेबल के पास में एड्रेस ही नहीं है उनका, वो हमसे एड्रेस पूछ रहे हैं। जब आपने लड़की को पहले, जो मुख्य आरोपी है जिसके साथ में वो था मृत्यु से पहले, अगर आपने उसका फ़ोन नंबर नहीं लिया, उसके साथ में जो उसके मकान मालिक थे उसका फ़ोन नंबर नहीं लिया, आपने उसका एड्रेस नहीं लिया जहाँ पर वो रहते थे, जहाँ पर ये कांड हुआ है, आपके पास उसका एड्रेस नहीं, तो आपने करा क्या? तो मतलब तो जो मकान मालिक है ना, वो थोड़ा नेता टाइप का है वहाँ का। हाँ, मकान मालिक है ना यादव, वो थोड़ा नेता टाइप का है। सबसे बड़ी बात है, इसके लिए हमको लगता है, शक हम लोग का ये है कि उसके साथ में इसका कुछ तो सपोर्ट है, या तो उसके साथ इसका भी संबंध हो सकता है, कुछ तो बात है। क्योंकि इसके लिए उसको कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो आपका जो है ना, वो पुलिस वाले ने, वो इसके लिए उनको कुछ पता ही नहीं है। बोलते हमको जब रिपोर्ट आएगा तो हम जानकारी एक सब करेंगे जांच। जब बॉडी मिली थी, मतलब ठीक है, जब बॉडी मिली थी तो कपड़े नहीं थे उसमें? नहीं, कुछ नहीं था। और जो अंडर बियर है ना, वो आगे का चीज़ ना वो पीछे पहनाया गया है, और जो अंडर बियर पहन के गया था ना, वो अंडर बियर भी नहीं है, वो दूसरा अंडर बियर पहना है। और वहाँ पे उसके रूम में कहाँ से दूसरा अंडर बियर आया? अगर कोई ये इसका मतलब कोई रहता उसके पास। बोल रही थी कि लाइटिंग कर दिया था इसलिए दूसरी पहना दी है उसको। पहना दिया, जो तो लैटरिन किया है, जो अंडर बियर है जिसमें लैटरिन किया था, उसको पोंछ के फेंका होगा, तो अंडर बियर दिखाना मांगता है ना, उसको पुलिस वाले को जाके देखना चाहिए ना, किधर फेंका है। उसको कहते कहते पिताजी ने थे अकेले, हम लोग थे नहीं, हम तो बॉम्बे सभी कल आए हैं, सुबह आए समझो अभी। तो इनको ये बोल रहे, लेकिन वहाँ तक के जानकारी करने के लिए, चेक करने के लिए कुछ भी गए नहीं वो लोग, कोई भी नहीं गए। खाना खाया हो सकता है, मान लीजिए खाना में कुछ ऐसा हो उस होटल में, लेकिन पूछताछ करने तो इनको जाना चाहिए था। जहाँ पर ये कहते हैं कि ये कुछ खाया पिया या कुछ भी करा, तो एक बार आपको जाके देखना तो चाहिए। जिस जगह पे ये हुआ कांड, आपको उस जगह पे जाके एक बार अपनी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन तो करनी चाहिए कि हो सकता है कि आपको कुछ मिल जाए वहाँ पर। अब जब तक आपकी रिपोर्ट आएगी महीने 6 महीने में, तब तक तो हो सकता है सब कुछ चेंज हो जाए। उसको छोड़ भी आप उसको साबित ही नहीं कर पाए। मान लीजिए उसमें निकल ही जाता है कि जहर दिया गया है या कोई दवाई खिलाई गई है या कुछ उल्टा सीधा किया गया है, आप उसको साबित कैसे करोगे? उसको छोड़, सबूत मिटा देगी, अपना कमरा पूरा साफ कर देगी, क्या करोगे आप? क्यों छोड़े उसको आप? जब जिस दिन आप उसको अरेस्ट किए थे, उस तब तक नहीं है उसको छोड़ना चाहिए, जब तक सामने से रिपोर्ट नहीं आता था। आप छोड़ दिए तो उसको जब रिपोर्ट किस चीज़ के तुम आप देखोगे उसका, ये उसका कमरा ही पूरा साफ कर दिया होगा जो भी रहेगा। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन में लगता है कि लड़की का कोई इसके अंदर दोष नहीं है, आप तब भी इसको छोड़ सकते थे कि चलिए ठीक है, जब तक रिपोर्ट नहीं आता तब तक हम इनको नहीं रख सकते अपने साथ कस्टडी के अंदर, आप कस्टडी में मत लो उनको, लेकिन आपकी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन तो आपका मतलब बनता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो गलती नजर आ रही है वो पुलिस की है। पुलिस को जो अपना काम करना चाहिए था, पुलिस ने अपना काम नहीं करा है। एफआईआर लिखना पुलिस का फर्ज है। तो अगर किसी की मृत्यु होती है तो पुलिस कम से कम एक एफआईआर तो लिख सकती है। अगर एक लोग निकल गया था, वो लिखवाया था एफआईआर को, तो कोतवाल साहब बोलते हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक वो सामने से रिपोर्ट नहीं आ जाती। अच्छा, आप छुड़वा दिए उसको,
रिपोर्ट किस चीज़ के लेने वाले हो? जब वो रिपोर्ट आएगी तब लोगे ना। तो लेकिन उसके कमरे का जो रिपोर्ट है वो कौन देगा? अब तक तो सब कुछ वो हो साफ गया। कर दिया होगा, उसको छोड़ दिए तुम। तो उसके कमरे पे आपको जाकर सील लगाना चाहिए था। पुलिस का काम क्या है? जहाँ पे कोई कांड होता है उसका सील लगाती है ना पहले, है? सील लगाना चाहिए, तो सील तो लगा नहीं है। आप सामने वाले को छोड़ दिए हो, सामने वाले को छोड़ दिए हो ना। तो सामने वाले को जब छोड़ दिए हो तो साबूत वहाँ के जाकर मिटा देगा, तो कौन सा साबूत आप वहाँ पर दिखाओगे किसको? है? इसमें मैं आपको कुछ चैट दिखाना चाहूँगा कि जब लड़की धमकी दी है कि तुम मुझे रखेल बना के रखे हो, तुम मुझसे बात मत करना, मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ, सब कुछ चैट है, अवेलेबल हुआ और कुछ फोटोग्राफ्स भी है जो कि उसने उनके मोबाइल से डिलीट कर दिए। अभी आपने रिकवर किया जब? हाँ, वो डिलीट कर दी थी, लेकिन इन्होंने अभी आए हैं तो इनके फ़ोन से जो सागर राजभर ना नाम है? हाँ, सागर के फ़ोन से पूरा इन्होंने रिकवर किया, फिर से मेल से आया है। तो मैं फ़ोटोग्राफ्स वो चैट भी लगा दूँगा, आप लोग देखिए कि किस तरह से अम्बेडकर नगर पुलिस इस मामले में लापरवाही कर रही है। हो सकता है किसी का कोई दबाव हो या कोई प्रेशर हो। कोतवाल के पास वहाँ पे वो जैसा अपन हॉस्पिटल के पास में इतना बड़ा ये है जिला पे, तब भी वहाँ पे ऐसा हो रहा था। अगर छोटा मोटा थाने की बात रहेगा तो कैसा होएगा? ये तब सोचने वाली बात है, सबसे बड़ी बात है। हाँ, अकबरपुर कोतवाली की बात है। अगर ऐसा छोटा मोटा अगर कहीं पुलिस चौकी रहती थी तो वहाँ तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, जब उतना बड़ा जगह पे नहीं हो पा रहा। ये देखिए सोची समझी साजिश होगी, है ना? इसमें जो आशंका आप लोग बता रहे हैं, इसमें सोची समझी साजिश है। फिलहाल हम लोग को पूरा इकलौता विश्वास है। परिवार का ये एक चिराग था, अब वो चला गया है। अब ये बूढ़े माँ बाप किसके सहारे रहेंगे? ये माँ है, इनका एकदम जान लीजिए कि 3 दिन से रो रो के बुरा हाल है। प्रशासन से क्या मांग करेंगे बताइए? हाँ भैया, हमरे लोगन के बूढ़ा बुआ खराब हो गए लाला। हमरे लोगन के केहू कुछ ना बाटे अब। क्या करें, आप बहन हैं? हाँ, जैसा हमरे भाई के मारे हैं इन्वन, वैसा हमका इंसाफ चाहिए। हाँ, पुलिस लोग का कुछ सुनवाइए ना हमार लोगन को होत बाटे। अच्छा, कभी आप लोगों ने उस लड़की से बातचीत किया था कोई? नहीं, उससे नहीं बात हमार लोग की थी। अच्छा, आप लोग कोई बातचीत कभी नहीं, देखते थे? फोटो बताता था भाई कभी? कुछ नहीं हमार लोगन को बताया हमारे भाई। जैसे मान लीजिए वो शादी करने के लिए राजी था, अभी बात हाँ, किससे आपसे हुई थी बात? कभी नहीं, हाँ। कभी नहीं बात हुई लड़की से हमसे, कभी नहीं। लड़का समझा कि 2 लड़का का माँ है तो इसने इनकार कर दिया होगा, इसलिए वो अपना काम किए। क्योंकि कोई भी ये अपने रुकिए, ये अपने पहले पति को छोड़ चुकी थी और अकबरपुर में किराए के कमरे पे रहती थी। आज से नहीं रहती थी, बहुत सालों से रहती है। कई सालों से। जरूरी नहीं कि इनसे संबंध हुआ तब से रहती है भाई, उसके पहले से भी रहती। कुछ भी रहा होगा। और उसका माँ हमारे भाई 1 साल 2 महीना आए थे यहाँ पर, बम्बई से यहाँ पर घर पे 1 साल 2 महीना पाए थे शायद। ये भी नहीं पता होगा किनसे कब संबंध हुआ, ये भी नहीं मालूम होगा आप लोगों को कुछ? नहीं, हो सकता है बीच में ना फोन कर करके दबाव डाल रही थी शादी करने के लिए, तो उसने बोला कि मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। तो बोल 2 बच्चे हैं उसके पास, उम्र भी उसके पास, उम्र भी उसका ज़्यादा है। आप सब देखेंगे ना तो आपको लगेगा सामने से देख के कि उम्र ज़्यादा है करके। तो पूरा दबाव डालती थी शादी करने के लिए। तो उसने मेरे बोला होगा मैं शादी नहीं कर पाऊंगा भाई। तब उसमें मामला ऐसा है कि आज इनसे ही संबंध नहीं है, उसके लोगों दूसरे से लोगों से भी संबंध है। ये भी शंका है हम लोग वगैरह जो था वो थोड़ा सा एक दिन वो अभी आने से पहले उन जब आ रहे थे वहाँ पे, तो हमारे भाई के कमरे में बैठे थे। तो ये ऐसा हमारा कमरा है, ऐसा हमारे भाई का कमरा है। तो हमको सुबह मालूम पड़ा जिस दिन ये कांड हुआ, तो मैं उसी दिन वहाँ पे गाड़ी बैठा। तो मेरा भाई बोल रहा था उस स्टेटर पे फ़ोटो लगाई थी वो, तो फ़ोटो लगाई थी किसी लड़के के साथ खिंचा के। तो उसने वहाँ पे देखा था सागर, जिसका मित्र हुआ, तो उसने देखा था। तो वही उससे लड़की से पूछ रहा था किसका फ़ोटो है वो। तो बोलती है तुमको उससे क्या लेना देना है, किसका फ़ोटो है, क्या करना है। बोला था कि मैं मेडिकल करवाऊंगा तभी आपसे शादी करूंगा। अच्छा, सागर बोला था कि मेडिकल करवाऊंगा तभी शादी करूंगा, तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं, ऐसे मैं नहीं रख पाऊंगा क्योंकि मेरे माँ बाप जो है राजी नहीं हैं। और अगर तुम दबाव कर रही हो और तुम शादीशुदा हो, मेरे माँ बाप नहीं कर पाएंगे तुम्हारे साथ ऐसे रिश्ता। दबाव पूरा बना रही थी वो, दबाव पूरा बना रही शादी के लिए, पूरा कि हमसे शादी करो। था भी नहीं ना, एक दिन यहाँ घर पे भी आ गई थी वो। इसके पहले ये कांड होने के पहले ना, थोड़ा दिन पहले वो था भी नहीं ना। जो भी हकीकत है,
यहाँ पे एक दिन बीच में इनके घर पे आ गई थी। ये लोग बोलती है मैं सागर से शादी करूँगी, सागर मेरे को जानते हैं, ये है वो है। पहले तो बोलती है कि इनके लड़की के बोलती है पहले कि मैं इनके सहेली हूँ, ऐसा करके यहाँ पे घर पे आई थी। तभी किसको तो पता नहीं भाई, सहेली हो सकता है, सहेली हो गया, आदमी समझता है ना, कोई ऐसा आ गया बोल देगा घर पे कि मैं आपका दोस्त हूँ। मतलब जैसे कोई आकर बोलेगा मैं फलानी का दोस्त हूँ, तो आदमी यही सोचेगा कि दोस्त होएगा तो मतलब चलो भाई पानी दाना दे दो। अरे भाई अनजान आदमी कैसे समझेगा, कोई अनजान आदमी आएगा हमारे घर पे तो मैं तो कैसे बोल दूँ कि नहीं दोस्त होगा। अगर आएगा तो आदमी यही कहेगा भाई पी लो, खाना पीना खाओ, बैठो, आएंगे तभी चले जाना। हम लोग तो शादी भी कराने के लिए राजी थे, शादी भी कराने के लिए राजी थे कि चलो ठीक है, अगर आप लोग का मन है साथ में रहने का तो कोई बात नहीं, आप ठीक है शादी हम करा देंगे। हम शादी भी कराने के लिए राजी थे, पर थोड़ा समय चाहिए था। अब एकदम से देखो शादी ब्याह तो ऐसा है नहीं कि हमने कल, सागर की उम्र करीब 30 के आसपास थी, 30 साल के आसपास उसकी उम्र थी। चलिए आप भी प्यार करते हैं तो सावधान रहिए ऐसे जालसाजों से, क्योंकि ये लोग अपने प्रेम जाल में फंसा के आपका धन कीमती समय तो लेंगे, समय पड़ेगी तो आपकी जान भी ले लेंगे। तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। अभी मैं जो कुछ भी चैट्स है, वो जो फ़ोटो है मैं आपको लगाऊंगा। आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ताकि अम्बेडकर नगर पुलिस इसमें कार्रवाई करे और उच्च अधिकारियों तक ये जो बाकी सारा लापरवाही पुलिस की है। कोतवाल साहब बोलते हैं कि जब तक वो सामने से रिपोर्ट नहीं आएगा हम कोई कर नहीं सकते काम। तो रिपोर्ट तुम देख रहे हो और सामने उसको मुजरिम को छोड़ दिए हो। पुलिस अब तक चाहती तो पूरा कॉल डिटेल निकाल के पूरा मामला है ना, कॉल डिटेल ये सागर का आधार कार्ड है। अच्छा, हाँ तो लगभग हो ही गया है। तो हाँ, पुलिस तो सामने ये बोली है कि मेरे सास ससुर हैं। अच्छा, ये भी बोल दिए। हाँ। हम लोग कैसे माने सास ससुर हैं? जब कोई शादी किया होता, जब शादी किए हो तब ना, हम लोग तो बड़े हैं, उन्हीं का कमाई के आए न भैया, एक बेग भर के अब की कहियो जिंदगी में चाउर गेहूँ ना, अब की चुप्पे में इनसे चुप्पे में चाउर भरन है। जितना कुल्ला रहे तेल शैम्पू साबुन कुल पूरा एक बेग भर के कुल लेके गए हैं। तो बलुक बड़की बिटिया से कहा थिन के कि सागर हम जात हई ओकरे लगे, तो कहीं वो कहे कि हम जात हई अब बाउस बताई तो कहा थिन बाउस से तय का बतेबे, हम जात हई बाउस खुद ही बताए देवे। हाँ पूरा बेग भर के लेके गए, तब वो हमरे बेटवा को मारी डारे। डेर हो गया था उसके अंदर, पूरा डेर हो गया था, इसके लिए डेर हो गया था। उसने पूरा उसको ना दबाव पूरा फुल बना ली थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, अगर शादी नहीं करोगे तो मैं आपको बजा दूंगी। तो मेन दिक्कत ये हो गया था। पैसा क्या बता रहे हैं? पैसा वो मांग सागर बेटा लेके गया था, 2,500 रुपया उसके जेब में था। पैसे भी लेके गया। चलिए मैं चाहूंगा अम्बेडकर नगर पुलिस इसमें जांच करे, सागर के बैंक खातों की। मोबाइल इनके जो मोबाइल में फोटो था ना, वो सब फोटो सब उसने उड़ा दिया था। ये तो कल भैया ने आए ना, तो कंप्यूटर चलाते, इनको थोड़ा जानकारी, इतना जानकारी हम लोग को भी नहीं है। तो फिर उसने वहाँ पे मोबाइल में से ना लोड करके वो फोटो जो हाँ ये सब निकाले मैसेज, नहीं तो भी निकल नहीं पाता था, ग्रुप मालूम ही नहीं पड़ता था। इसके वजह से ना उसने वो मोबाइल भी अपना फोड़ दी। बोलती है कि मेरा मोबाइल फूट गया, उस सागर ने फोड़ दिया मेरा ठीक है, वो साक्ष्य मिटाने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं अम्बेडकर नगर पुलिस से मैं चाहूंगा उसका मोबाइल जांच करवाओ। मैं बता रहा हूँ, उसका मोबाइल जांच उसकी करवाइए, CDR निकाले जाए, उसके खातों के लेन देन क्या हो और पूछताछ करें कड़ाई से, तो इसका मामला जो हो उजागर हो जाएगा। हालांकि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप इंतजार करेंगे तब तक बहुत सारे सबूत ऐसे हैं जो नष्ट हो सकते हैं। जब उसको छोड़ दिए सबूत खत्म कर सकते हो, क्या उसमें बचेगा क्या? फिलहाल इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।